बच्चों, हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक अंकों का जादू में पाठ 9 अंक ही अंक प्रकरण में हम लोगों ने देवनागरी भाषा में अंक लिखना, अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में अंक लिखना और रोमन प्रणाली में अंक लिखना सीखा है। अब हम यहाँ पे उसका कुछ अभ्यास करेंगे। वो अभ्यास प्रश्न हमारी किताब में दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है एक ये देवनागरी भाषा में लिखा है, यहाँ पे एक जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखा है और ये रोमन भाषा में लिखा है। यहाँ पे 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषा में है, 10 देवनागरी भाषा में है, 10 रोमन भाषा में एक्स के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह यहाँ पे 5 देवनागरी भाषा में लिखा है, 5 अंग्रेजी भाषा में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, और 5 को रोमन भाषा में कैसे लिखना है उसको बताना है। तो अगर हम भी लिख देते हैं तो ये 5 को प्रदर्शित करता है, तो ये 5 इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। यहाँ 8 लिखा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, ये देवनागरी भाषा में 8 लिखा है। 8 को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, तो हम 8 को लिखने के लिए क्या तरीका है, भी के आगे अगर 3 डंडा खींच दें 1 2 3 तो ये 8 लिख गया है रोमन भाषा में। ऐसे ही 16 यहाँ पे क्या लिखा है देवनागरी भाषा में, हिंदी में। यहाँ पे 16 जो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखा है। रोमन भाषा में 16 लिखना होगा तो हम 10 लिखेंगे, 10 उसके आगे 5 बनाएंगे भी, अब फिर एक डंडा खींच देंगे तो 1 का 10 5 15 और 1 16, तो यही शब्द हम यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ पे 26 लिखा है देवनागरी में, ये 26 लिखा है, 26 लिखा है अंतर्राष्ट्रीय में। तो रोमन भाषा में 26 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 2 बार एक्स लिखेंगे, 1 2 20 5 25 और 1 26 इस तरह से लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 32 लिखा है हिंदी में, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में। यहाँ 32 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 32 के लिए 3 बार एक्स लिखा जाता है, 1 2 3 और 2 और खींच देंगे डंडे, ये 32 हो गया, 30 2 32। यहाँ 48 लिखा है, 48 के लिए क्या लिखेंगे, 48 के लिए रोमन में अगर लिखना है तो यल से होता है 50। 50 के अगर हम क्या कहते हैं बाएं हाथ की तरफ हमने एक्स लगा दिया तो 10 कम हो जाएगा, ये हो गया 40। इसके बाद 8 और लिखना है तो 5 45 46 47 और 48, ये क्या लिख गया 48 को हमने लिख दिया। इसके बाद 50 लिखना है तो 50 के लिए हमने बताया क्या भर देना है, खाली यल लिख देंगे तो यल से 50 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, 4 लिखा है, 4 को हमें अंग्रेजी भाषा में लिखना है, जो भाषा छूटी है उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में 4 हम इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 40, यहाँ पे भी हमको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भरना था, 40 भर दिए। यहाँ 50 लिखा है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में 50 कैसे लिखा जाता है, 5 के आगे 1 0 लिखे 50 हो गया। यहाँ 35 लिखा है तो 35 कैसे लिखेंगे, 30 और 5 35 हमने लिख लिया। अब ये 21 लिखा है, 21 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 और 1 21, ये 21 हो गया। अब इसको हमें रोमन भाषा में लिखना है, रोमन भाषा में कैसे लिखेंगे, रोमन भाषा में 20 के लिए 2 ठो एक्स, ठीक, और 1 के लिए 1 डंडा, ये हो गया 21। यहाँ पे 30 लिखा है, ये 30 हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, तो हिंदी में देवनागरी भाषा में ऐसे 30 लिख दिया गया, और अंग्रेजी में लिखना होगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे 30 भर देंगे। यहाँ 42 लिखा है, 42 को हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 40 और 2 42 हो गया। और इसी चीज़ को हमको क्या करना है, रोमन भाषा में लिखना है, तो 40 और 2 42 लिखना है। तो 40 के लिए क्या है, यल के पहले एक्स लगा दें तो ये 40 हो गया, और 2 संख्या और खींच दें तो ये क्या हो गया 42 हमारा हो गया। आगे देखते हैं, इसमें मिलान करना है, मिलाना है सबको, तो हम मिलाते हैं। 4 को पहले हम मिलाते हैं,
4 कहाँ लिखा है, तो 5 से 1 कम हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 वाले को हम इससे ला के यहाँ 4 से मिला दिए। ठीक, इसके बाद कह रहा है 44, तो 40 कहाँ है, ये है एल के पहले एक्स लिखा है 40, और ये एक था 40 और 5 के पहले 1 कम 4, 44, तो ये क्या हो गया 40 4 44 वाले को हमने इससे मिला लिया। फिर है 34, 34 कहाँ है, 34 यहाँ है, 30 4 34, ठीक सामने ही है। ठीक, इसके बाद आता है 25, 20 5 25, ये मिला लिए, 2 ठो एक्स 20 और 1 5 25। इसके बाद हमारा है कौन सा अंक, 49, तो ये है 40 और 9 49, तो इसको ले गए यहाँ पे मिला दिए, ये हो गया 49। ठीक, इस प्रकार हमारा मिलान करने का काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं को रोमन में लिखो। ठीक है, रोमन में लिखना है तीसरे सवाल में। रोमन में कैसे लिखेंगे, तो तीसरे सवाल में जब हमको रोमन में लिखना है तो रोमन में लिखने का तरीका है, तीसरा सवाल में पहली संख्या दी गई है 12, 12 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 10 और 2 12। ठीक, दूसरी संख्या दी है 27, 27 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 20 और 5 25 26 27। ठीक, एक 2 बार एक्स भी, फिर 1 1 आई लगा दिए 27। फिर अगली संख्या दी है 39, 39 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे ये हमको बताना है। तो 39 को रोमन में लिखने का तरीका है कि हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। तो 30 के लिए 3 बार एक्स, 9 के लिए आई एक्स, 39। 39 के बाद है 41, 40 और 1 41। ठीक है, तो 40 के लिए एक्सएल लिखते हैं, एक्स 10 घट गया एल, अगर हमने इधर एक्स लगा दिया तो 10 घट गया, एल के इधर एक्स लगा देंगे तो 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये 3 बार ही चलता है, उससे अधिक नहीं चलता है। एक्सएल और प्लस 1 आई लिख दिए 41। फिर है 48, 48 के लिए कैसे लिखेंगे, एक्सएल से 40 5 45 46 47 48। ठीक है, तो इस प्रकार हम 48 लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा सवाल, वह कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं को देवनागरी में लिखिए। जैसे दिया है 9, 9 को देवनागरी भाषा में कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखते हैं 9। ठीक, इसके बाद है 15, 15 को कैसे लिखेंगे देवनागरी में, तो 1 को हम ऐसे बनाते हैं और 5 को ऐसे, 15। ठीक, फिर है 30, 30 को देवनागरी में कैसे लिखेंगे, 30 को, तो देवनागरी में लिखना होगा तो हम इस तरह से 3 बनाएंगे और 0 लिख देंगे 30। यहाँ 45, 45 को कैसे लिखेंगे, 40 5 45 को देवनागरी में हम ऐसे लिख देंगे 4 और ये लिख देंगे 5, 40 5 45। इसके बाद है 50, 50 को देवनागरी में कैसे लिखेंगे, 50 लिखना है तो 5 बनाएंगे और 0 लिख देंगे 50। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न भाषाओं में लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे 50 तक की गिनती ही हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और रोमन भाषा में सीखना था, और उसको सीखकर सारे प्रश्नों के उत्तर देने थे जो आपने दे लिए हैं। धन्यवाद।